A very good morning to all. Today we will read part 3 from your chapter number 7, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. Today we will discuss about the cotton mills which comes up India on that period. The first cotton mill in India was set up a spinning mill. I was earlier told about what was spinning mill in Bombay in 1854. From early 19th century, Bombay had grown as an important port for export of raw material from India to England and China. इंडिया से जो इंग्लैंड और चाइना को जो रॉ मटेरियल कॉटन का एक्सपोर्ट करा जाता था उसमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा वो बॉम्बे पोर्ट ने करा, क्योंकि पोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाया जाता था, एक्सपोर्ट करा जाता था. व्हेन द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स केम अप दे कुड गेट सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल विद ईज. बहुत सारा रॉ मटेरियल जो था वो इन लोगों को एक्सपोर्ट किया जाता था. पर जब कॉटन टेक्सटाइल मिल हमारे अपने इंडिया में डेवलप होने लगी तो ये रॉ मटेरियल कम कर दिया गया. बाय 1900 ओवर 84 मिल्स ग्रू इन बॉम्बे. 1900 तक 84 मिल्स जो थी बॉम्बे में लग चुकी थी. फर्स्ट मिल अहमदाबाद में 1861 में लगी थी. Indian found it difficult to compete with cheap textile produced in Britain. इंडियंस बहुत मुश्किल महसूस कर रहे थे क्योंकि उनका कंपटीशन किसके साथ था? जो ब्रिटेन से बहुत चीप लेवल पर टेक्सटाइल आता था. जो कपड़ा ब्रिटेन से आता था, प्रोडक्शन होती थी वहां पे, वो बहुत सस्ता था कंपैरेटिवली टू इंडिया. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान. तो बच्चे यू हैड अर्लियर हर्ड अबाउट टीपू सुल्तान. आप टीपू सुल्तान को तो जानते ही होंगे, कभी ना कभी उसका नाम तो सुना ही होगा. टीवी पर एक सीरियल भी आता था पहले, टीपू सुल्तान. तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का राजा था एंड उसने 4 लड़ाइयाँ 79 तक मेजर जो थी वो लड़ी थी. एंड जब उसकी डेथ हुई थी तो उसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी. तो हम स्वॉर्ड की बात करेंगे. वो स्वॉर्ड इनक्रेडिबली हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड थी और बहुत शार्प थी. एंड दे कुड इजीली रिप थ्रो ओपोनेंट्स आर्मर. जो आर्मर क्या होते हैं? आर्मर वो जो आपने देखा होगा जब राजा वगैरह सीरियल्स में या मूवीज में आप देखते हो, जब वो लड़ाइयाँ लड़ते थे तो एक उन्होंने आयरन के ऊपर शीट कवर पहनना होता था अपनी बॉडी पर. दैट इज कॉल्ड आर्मर. द क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड केम फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील नेम्ड वुड्स. ये जो स्वॉर्ड होती थी एक स्पेशल टाइप की हाई जो कार्बन स्टील थी वो थी. इसका नाम होता है वुड्स. स्पेशली जो कार्बन स्टील थी, स्पेशली ये तलवार उसी से बनी होती थी. ये स्पेशल टाइप का स्टील था और इसका नाम था वुड्स स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड्स प्रोड्यूस अ वेरी शार्प एज विद अ फ्लोरिंग वाटर पैटर्न. जो इससे बनाई जाती थी वो जो तलवारें होती थी बहुत शार्प होती थी. टीपू सुल्तान डेथ हैज लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ टेक्निक. टीपू सुल्तान की मौत के बाद जो ये टेक्निक थी वो हमें मिल गई. एंड स्टील वॉज प्रोड्यूस 100 ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस. और बहुत सारा जो स्टील था इससे प्रोड्यूस इसी टेक्निक से करा गया, या इसी तरीके का जो स्टील था वो प्रोड्यूस करा गया. इंडियन फूड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट. और इस वुड्स स्टील ने यूरोप के साइंटिस्ट को भी अट्रैक्ट किया अपनी तरफ. उनको भी पता चला कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्निक है. दिस इज द पिक्चर ऑफ टीपू सुल्तान एंड हिज स्वॉर्ड. टुडे योर होमवर्क इज रीड पेज नंबर 87 and 88. Thank you.